फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर 2030 तक तीनों मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। कौमी असम्बली ने 27वीं आईनी तरमीम के बाद आर्मी एक्ट 2025 की मंजूरी दे दी। मौजूदा आर्मी चीफ ही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। आर्मी चीफ का बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस नया नोटिफिकेशन जारी होगा। नए नोटिफिकेशन के बाद आर्मी चीफ की मुद्दत दोबारा शुरू होगी। वजीर आजम चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस को मुद्दत मुकम्मल होने पर दोबारा तायुनात भी कर सकेंगे। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की मुद्दत उस दिन से शुरू होगी जिस दिन से नोटिफिकेशन होगा। कानून ने वजाहत की है चीफ ऑफ डिफेंस का ओहदा तकरीरी के दिन से 5 साल का होगा और हुकूमत चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के फराइज और जिम्मेदारियों का तायुन करेगी। कौमी असम्बली से पहले वफाकी काबीना ने आर्मी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट और नेवी एक्ट में तरमीम की मंजूरी दी। तरमीम मंजूरी के लिए कल सेनेट इजलास में पेश की जाएंगी। नए आर्मी एक्ट में कमांडर ऑफ नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का नया ओहदा मुतारिफ वज़ीर आज़म चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की सिफारिश पर 3 साल के लिए तकर्रुर करेंगे। दोबारा तायुनाती भी हो सकेगी। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड की शराइत और कवाबित और जवाबित का तायुन वज़ीर आज़म करेंगे। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड की तकर्रुरी या वसी को किसी अदालत में चैलेंज भी नहीं किया जा सकेगा। रिटायरमेंट की उम्र, सर्विस की मियाद और उनको हटाना कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड पर लागू नहीं होगा। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड बतौर जनरल पाकिस्तान आर्मी में अपनी खिदमात सर अंजाम देंगे। नए आर्मी एक्ट के बाद चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा 27 नवंबर से खत्म हो जाएगा। 27वीं आईनी तरमीम नामंजूर। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस मुस्ताफी हो गए। सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्लाह ने इस्तीफा दे दिया। 27वीं आईनी तरमीम आईने पाकिस्तान पर संगीन हमला करार। तरमीम ने सुप्रीम कोर्ट को टुकड़े टुकड़े कर दिया, अदलिया को हुकूमत के मातहत बना दिया। ये हमारी आईनी जमहूरियत की रूह पर कारी ज़र्ब है। जस्टिस मंसूर अली शाह का 13 सफ़ात पर मुश्तमिल इस्तीफा सदर मुमलिकत को इरसाल। लिखा, पाकिस्तान में हमेशा एक ही सुप्रीम कोर्ट रही, यह हमारा मुश्तरका विरसा है। 27वीं आईनी तरमीम ने यह ढांचा तोड़कर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आईनी अदालत कायम कर दी। मुल्क की माहिर आला तरीन अदालत को मुंतसिम किया गया। तरमीम से इंसाफ आम आदमी से दूर, कमजोर ताकत के सामने बेबस हो गया। अदलिया की आज़ादी पामाल करने से मुल्क दहाइयों पीछे धकेल दिया गया। ऐसी अदालत में हल्फ की पासदारी नहीं कर सकता जिसका आईनी किरदार छीन लिया हो। साफ ज़मीर के साथ जा रहा हूं, मुझे कोई पछतावा नहीं। सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजेस ने अपने चैम्बर्स खाली कर दिए। जस्टिस मंसूर अली शाह के इस्तीफे में अहमद फराज की नज़्म शामिल। आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हल्फ उठाया था, वो बाकी नहीं रहा। आइन की रूह पर हमला हो चुका है। तारीख में खामोशी मुफाहमत और गद्दारी की अलामत रही है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मिनल्लाह के इस्तीफे का मतन सदर मुमलिकत को भिजवाए गए इस्तीफे में लिखा, 27वीं तरमीम मंजूर होने से कबल चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिखा था। खत में मुजवज़ा तरमीम के मुज़म्मिरात पर अपने खदशात का इजहार किया था। ये जो हम पहनते हैं महज ज़ेबाइश नहीं है। हमारी तारीख में अक्सर ये जुब्बे खामोशी और शराकत की सूरत में गद्दारी की अलामत बने रहे हैं। अगर आने वाली नस्लों ने उन्हें मुख्तलिफ तौर पर देखना है तो हमारा मुस्तकबिल हमारे माजी की तकरार नहीं हो सकता। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्लाह ने 27वीं तरमीम पर चीफ जस्टिस को फुल कोर्ट इजलास बुलाने के लिए खत लिखा था। 27वीं आईनी तरमीम हिस्सा बन गई आइन का। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने 27वीं आईनी तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए। तरमीम दोनों ऐवानों से मंजूर हो चुकी है। आईनी तरमीम की आज सेनेट में 2/3 अक्सरियत से मंजूरी दी गई। तरमीम की नई शिकों के हक में 64 वोट्स आए। JUI के अहमद खान और सैफुल्लाह बड़ो का बिल के हक में वोट। JUI के मौलाना अताउर रहमान, कामरान मुर्तज़ा, मौलाना अब्दुल वासी और सेनेटर अब्दुल शकूर ने मुखालिफत की। तहरीक इंसाफ के अरकान वोटिंग का हिस्सा नहीं बने। ऑपोजिशन का ऐवान में डेस्क बजाकर एहतजाज। चेयरमैन डाइस के सामने धरना दिया। आईनी तरमीम के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, तब्दील शुदा तरामीम में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बारे में अबहाम दूर किया गया। आइन के आर्टिकल 6 में तरमीम भी की गई है। अब विफाकी आईनी अदालत समेत कोई भी अदालत आइन शिकन की तौसीक नहीं कर सकती।
मार्शल ने श्रीलंका के वज़ीर दिफा से रब्ता किया। श्रीलंकन टीम की मुकम्मल सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराई गई, उनके खदशात दूर किए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सेनेट में इजहार ख्याल बोले। श्रीलंका के सदर ने खुद अपनी टीम से बात करके उन्हें दौरे पाकिस्तान जारी रखने की हिदायत की। लंकन बोर्ड और खिलाड़ियों ने बड़ी बहादुरी से यहाँ रहने और खेलने का फैसला किया। इस्लामाबाद और वाना कैडेट कॉलेज के हमलावर अफगानी हैं। अफगान तालिबान बाज नहीं आ रहे, दहशतगर्दों की हिमायत कर रहे हैं। अफगान दहशतगर्द नेटवर्क पर तहकीकात जारी हैं। सेनेट और कौमी असम्बली में श्रीलंकन हुकूमत और क्रिकेट बोर्ड से इजहार तशक्कुर की करारदादें मंजूर। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दूसरा वनडे मैच कल खेला जाएगा। मैच रावलपिंडी स्टेडियम में दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। 3 मैचों की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बरतरी हासिल। दोनों क्रिकेट टीमों की रावलपिंडी स्टेडियम में जमकर प्रैक्टिस, बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की मशकें की। चेयरमैन पीसीबी और श्रीलंकन हाई कमिश्नर की स्टेडियम आमद, सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। कैडेट कॉलेज वाना पर हमला करने वाले तमाम दहशतगर्द अफगानी निकले। हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई। मनसूबाबंदी करने वाले खारिजी जाहिद और हमलावर के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू सामने आ गई। वजारत इत्तलात और नशरियात का कहना है हमले की हतमी मंजूरी खारिजी नूर वाली महसूद ने दी थी। हमले में शामिल तमाम अफराद अफगानी थे। हमले के लिए अमरीकी साख्ता सामान काबुल से लाया गया। पाकिस्तान और दोस्त ममालिक के एतराज़ के पेश नज़र अफगान तालिबान फितनाल खारिज पर हमलों की जिम्मेदारी कबूल न करने के लिए दबाव डालते हैं। कैडेट कॉलेज वाना पर हमले का मकसद रॉ के मुतालबे पर पाकिस्तान में सिक्योरिटी खदशात को बढ़ाना था। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक खारिजी नूर वली महसूद के हुक्म पर हमले की जिम्मेदार जैश उल हिंद के नाम से कबूल की गई। ऑडियो में सुना जा सकता है कि खारिजी मुतादिद बार जैश उल हिंद का नाम लेते हुए उर्दू में बात कर रहा है ताकि असल शनाख्त सामने ना आ सके। ऑपोजिशन का चेयरमैन सेनेट और हुकूमत पर फ्लोर क्रॉसिंग का इल्जाम। अली जफर ने कहा हुकूमत ने बता दिया वो लोटा करेसी के साथ खड़ी है। हमने कहा था तरमीम में जल्दबाजी ना करें, लेकिन इन्हें सिर्फ जेल में बैठे शख्स का डर है। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद बोले चेयरमैन सेनेट की तरफ से फ्लोर क्रॉसिंग की हिमायत नाकाबिल कबूल है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने ऑपोजिशन को जवाब दिया कि सैफुल्लाह अबड़ो ने उन्हें इस्तीफा नहीं भेजा, वो अब भी ऐवान के रुकन हैं। कामरान मुर्तजा ने कहा एक रुकन ने पार्टी पॉलिसी से इनहराफ किया, उसका बार बार दिफा किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 27वीं आईनी तरमीम को अदालत में चैलेंज करने का फैसला। सेनेटर बैरिस्टर अली जफर ने तरमीम के पास होने का तरीक़ाकार गलत करार दे दिया। GNN से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा 2 सेनेटर्स के वोट गलत कास्ट हुए, एक सेनेटर ने तो इस्तीफा भी दे दिया था। अली जफर साहब, अदम एतमाद के वक्त आपके स्पीकर ने भी कवानीन की खिलाफ वर्जी की थी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तहरीक इंसाफ के एतराज़ पर जवाब। बोले पंजाब हुकूमत गिराते वक्त इन्हीं जजेस की चालें नजर नहीं आई थी। आर्टिकल 63A के खिलाफ वर्जी पर खुद चेयरमैन सेनेट को लिख देते मगर इन्होंने नहीं लिखा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तार ने कहा कि पार्टी हिदायत के खिलाफ वोट देने वाले के खिलाफ चेयरमैन या स्पीकर को पार्टी सरबराह रेफरेंस भेजा जा सकता है। इस कार्रवाई के होने तक मुतल्लका शख्स ऐवान का रुकन रहना है। मौलाना फजलुर रहमान बताएं 27वीं आईनी तरमीम में हुकूमत ने कौन सा जहर डाला है। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह का सवाल। सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए कहा फौज के कमांड स्ट्रक्चर में तरमीम प्रोफेशनल है। पाक भारत जंग में पूरी कौम को इज्जत नसीब हुई, अगर हुकूमत ने इस पर फील्ड मार्शल का एजाज़ दिया है तो इस पर एतराज़ की क्या बात है। फौज को लीड करने पर पूरी कौम ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर एजाज़ दिया तो कौन सा खिलवाड़ किया। अभी तो शुरुआत है, मजीद इस्तीफे भी आएंगे। जिन जिन के इस्तीफे आते रहेंगे वो फौरी मंजूर भी कर लिए जाएंगे। सैफुल्लाह अबड़ो और अहमद खान मेरे भाई हैं, अभी उनके साथ नाश्ता करके आ रहा हूँ। सेनेट इजलास से पहले सेनेटर फैसल वावडा का मीडिया से गुफ्तगू में इंकशाफ। इजलास से पहले पेशगोई भी की कि दोनों अरकान उनके घर पर हैं और आज वोट देंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कल फुल कोर्ट इजलास बुला लिया। 27वीं आईनी तरमीम पर बातचीत की जाएगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान को आईनी अदालत का सरबराह बनाए जाने का इम्कान है।
ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान के एजाज़ में इशाइया रख लिया। तकरीब कल चीफ जस्टिस हाउस में होगी। सुप्रीम कोर्ट जजेस भी मदऊ, जबकि जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने 30 नवंबर को ओहदे से रिटायर्ड होना है। कौमी असम्बली में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2025 भी मंजूर। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर से मुतालिक शेख 191 को निकाल दिया गया। मुकदमात सुनने के लिए बेंच बनाने का इख्तियार चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी को दे दिया गया। कमेटी में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के अलावा सीनियर तरीन जज शामिल होंगे। बेंच बनाने वाली कमेटी के तीसरे रुकन जज चीफ जस्टिस के नामजद करदा होंगे। कमेटी के किसी रुकन की अदम मौजूदगी में चीफ जस्टिस किसी और जज को रुकन नामजद कर सकेंगे। कमेटी बनाने का फैसला अक्सरियत से करेगी। वफाकी वज़रा का वाना कैडेट कॉलेज में कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ का कहना है दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पाकिस्तान जीते, जबकि कौम ने माजी में भी बहादुरी के साथ दहशतगर्दी का मुकाबला किया। दहशतगर्दी की हालिया लहर को भी शिकस्त देंगे। राना सनाउल्लाह ने कहा कि फोर्सेस ने पेशावराना महारत के साथ दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। दहशतगर्दों के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए। मुसद्दिक मलिक बोले बेशुमार जिंदगियां बचाने पर फोर्सेस खराज तहसीन की मुस्तहिक है। राना तनवीर ने कहा यह हमला पाकिस्तान के अमन और इस्तेहकाम और बच्चों के मुस्तकबिल पर हमला है। दहशतगर्द हमारे कौमी इत्तेहाद को गैर मुतसलसल नहीं कर सकते। वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान का कहना था इन हमलों के पीछे भारतीय लॉबी है। अफगानिस्तान को इस्तेमाल करके दहशतगर्दी की जा रही है। इस्लामाबाद में हर घर, हर दफ्तर, हर दुकान की तफसील इंतजामिया के पास होगी। कोई गाड़ी, कोई मोटरसाइकिल इलेक्ट्रॉनिक टैग के बगैर इस्लामाबाद में दाखिल नहीं हो सकेगी। मुकम्मल मॉनिटरिंग सिस्टम यकीनी बनाएंगे। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की पुलिस हुकाम के साथ मीडिया से गुफ्तगू कहा कि इस्लामाबाद इंतजामिया की जिम्मेदारियाँ दीगर शहरों से ज़्यादा हैं। IG इस्लामाबाद का कहना है कि कम से कम वक्त में इस्लामाबाद के शहरियों का डेटा जमा किया जाएगा। महफूज हमसाए के नाम से प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा। कौमी क्रिकेटर सीरीज जारी रखने पर श्रीलंकन बोर्ड के शुक्रगुजार। हारिस रऊफ का कहना है कि पाकिस्तान की तारीख में श्रीलंका को हमेशा याद रखा जाएगा। सलमान अली आगा का श्रीलंकन बोर्ड और खिलाड़ियों से इज़हार तशक्कुर, कौम से शुक्रिया के तौर पर ग्राउंड भरने और भरपूर हिमायत करने की अपील। शाहीन अफरीदी ने कहा कि पाकिस्तान को सपोर्ट करने पर भरपूर शुक्रिया अदा करते हैं। शायकीन से गुजारिश है बड़ी तादाद में मैच देखने के लिए आए। अबरार अहमद ने कहा मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को सपोर्ट करते हैं, फैसले को सराहते हैं। साबिक श्रीलंकन कप्तान कुमार संगकारा का पाकिस्तान के हक में बयान। कहते हैं कुछ दोस्तियां ऐसी होती हैं जिन्हें छोड़ा नहीं जा सकता। मैं उस टीम का हिस्सा था जिस पर लाहौर में हमला हुआ था। पाकिस्तानी फोर्सेस ने उसे नाकाम बना दिया था। उसके बाद भी बहुत मरतबा पाकिस्तान गया, आइंदा भी दौरा करता रहूँगा। पाकिस्तान में क्रिकेट का अलग ही मज़ा है। पाकिस्तानियों का प्यार मुझे हमेशा खींच लाता है। जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। 3 मुल्की सीरीज का आगाज 18 नवंबर से होगा। PCB ने टूर्नामेंट के स्केड्यूल में तब्दीली कर दी। मैचेस रावलपिंडी में 18 से 29 नवंबर के दरमियान होंगे। मैचेस पहले 17 से 29 नवंबर तक रावलपिंडी और लाहौर में होना थे। टूर्नामेंट पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे के दरमियान होगा। ऑपरेशनल वजूहात की बुनियाद पर स्केड्यूल तब्दील किया गया। जिम्बाब्वे की टीम 15 नवंबर से प्रैक्टिस का आगाज करेगी। खिलाड़ियों और अमले को स्टेट गेस्ट का दर्जा दे दिया गया। मजाक तो नहीं है कि हर बार इंतखाबात मुलतवी होते रहें। अब तो लिहाज किया है कि किसी को ज़ाती हैसियत में नहीं बुलाया गया। इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा जिस पर अमल दरामद करना पड़ेगा। इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन में इल्तवा से मुताल्लिक केस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने बताया कि वफाकी हुकूमत की जानिब से यूनियन काउंसिलर बढ़ाने के बायस इंतखाबात मुलतवी हुए। पहले मखसूस नशस्तों के बायस शेड्यूल जारी नहीं किया गया था। अब तमाम इकदाम मुकम्मल हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए कि अब इलेक्शन कमीशन इंतखाबी तारीख का ऐलान करेगा। हम पर पाबंदी नहीं कि सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल्स के जरिए ही इंतखाबात कराएं। 3 सूबों में इलेक्शन हो चुके हैं, पंजाब में होने वाले हैं। इलेक्शन कमीशन ने केस का फैसला महफूज कर लिया।
DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की तलबा और असातिज़ा के साथ नशिस्त, अफवाज पाकिस्तान के ऑपरेशनल अमूर और दाखिली सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू। तलबा और असातिज़ा का अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों को खिराज तहसीन, कहते हैं एजाज़ है कि हमें फौज से बातचीत का मौका मिला। DGISPR ने हमें हक़ाइक़ को दुरुस्त नुक्ता नज़र से देखने की तलकीन की। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे, गुमराहकुन और नुकसानदेह मालूमात पर आगाही दी। आज हमने सीखा कि अज़ली दुश्मन के तज़वीराती तकब्बुर का मुकाबला कैसे किया जाए। बतौर जिम्मेदार शहरी हमें सोशल मीडिया के प्रोपेगेंडे से खुद को बचाना होगा। अच्छी तरह समझ चुके हैं कि किस तरह पाक फौज दहशत गर्दी से बचाने में मदद कर रही है। बलूचिस्तान में भत्ताखोरों, सोने के स्मगलर्स और हवाला हुंडी में मुलविस अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास। FIA बलूचिस्तान की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार। वाइट कॉलर क्राइम और भत्ताखोरों के खिलाफ मौसर कार्रवाइयों की हिदायत। रियासत मुखालिफ और मुनाफरत पर मबनी मवाद पर सख्त पाबंदी आयद की जाएगी। पोस्त की काश्त और लेन देन में मुलविस अनासर के खिलाफ मौसर कार्रवाई होगी। पोस्त की काश्त और खरीदो फरोख्त में मुलविस अनासर का नाम फोर्थ शेड्यूल में शामिल किया जाएगा। एपेक्स कमेटी ने फैसला किया कि MBBS करने वाले डॉक्टर्स 3 साल तक अपने इस्लामी फ़राइज़ सर अंजाम देने के पाबंद होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर की मुलाकात। माहौल दोस्ती के मिशन में पंजाब हुकूमत से शराकतदारी पर इत्तेफाक। GGGI आलमी कार्बन मार्केट और कार्बन फाइनेंसिंग में पाकिस्तान की सलाहियत बढ़ाने और दुनिया भर की कार्बन मार्केट्स तक रसाई हल करने में मदद देगा। आलमी कार्बन मार्केट लीडर GGGI ने वज़ीर आला के मौसमियाती बेहतरी के इक़दामात को कार्बन क्रेडिट्स में तब्दील करके ग्रीन ग्रोथ प्रोजेक्ट्स बनाने की पेशकश भी की। दोनों के दरमियान माहौलियाती तब्दीलियों के खतरात के मुकाबले के हवाले से अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला KP का मनशियात माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। मनशियात बनाने और फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन होगा। सोहेल आफरीदी का कहना है मनशियात जामियात तक पहुँच चुकी, मजीद गफलत के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। कार्रवाई के लिए तमाम महकमों और इदारों पर मुश्तमिल मुश्तरका टीम बनाई जाए। स्लीपर सेल्स के खिलाफ कार्रवाई अपनी जगह, मगर बड़े डीलर्स पर हाथ डालना ज़रूरी है। ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत नतीजा खेज़ कार्रवाई होनी चाहिए। एक्साइज फोर्स को मुस्तहकम करने के लिए 55 करोड़ के मुजाविजा प्लान की भी मंजूरी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत महकमे तालीम के तरक्याती मनसूबों पर जायजा इजलास। महकमे तालीम के तरक्याती और गैर मुल्की इमदादी मनसूबों पर पेशरफ्त पर गौर। स्कूलों की तामीर नौ और अपग्रेडेशन के मनसूबों में तेज़ी लाने की हिदायत। मुराद अली शाह ने कहा कि तालीम मुल्क की तरक्की की रीढ़ की हड्डी है। तालीम पर खर्च होने वाला हर रुपया मुस्तकबिल में सरमायाकारी है। मनसूबों की तकमील के लिए 100% फंड्स जून 2026 तक मुख्तस कर दिए। सैलाब ज़दा स्कूलों की तामीर में मेयार बरकरार रखने की हिदायत। रफ्तार तेज़ और शफाफियत बरकरार रखने का हुक्म भी दे दिया।